नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। सावन की शुरुआत, बाबा बैद्यनाथ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 3 किलोमीटर लंबी कतार, बोल बम के नारे से गूंजा देवघर, अर्घा सिस्टम से जलाभिषेक। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के पहले दिन बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बुधवार रात से ही कांवरियों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई थी, जो गुरुवार सुबह तक 3 किलोमीटर से अधिक लंबी हो गई। सुबह 3 बजे सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। श्रद्धालु तय मार्ग और अर्घा के माध्यम से बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ा रहे हैं। पूरे देवघर में बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। प्रशासन का अनुमान है कि पहले 3 लाखों श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करेंगे और पहली सोमवारी तक भीड़ और बढ़ेगी। इस बार पूरे सावन महीने में गर्भगृह में प्रवेश और स्पर्श पूजा बंद रहेगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में एआई कैमरे और ड्रोन से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। करीब 11,000 पुलिसकर्मी, कई डीएसपी और एसपी स्तर के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। कांवरियों के ठहरने के लिए टेंट सिटी, पीने के पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से व्यवस्था का पालन करने की अपील की है, ताकि सभी लोग सुरक्षित और आसानी से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक और दर्शन कर सकें। हजारीबाग में पुलिस और प्रिंस खान गैंग के बीच मुठभेड़, गैंग का सदस्य जीशान घायल, 2 साथी मौके से फरार, पुलिस की घेराबंदी में फंसी गैंग। हजारीबाग के बड़का गांव थाना क्षेत्र में आज गुरुवार को पुलिस और कुख्यात प्रिंस खान गैंग के अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस इलाके में छापेमारी कर रही थी, तभी बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गैंग का सदस्य सैयद मोहम्मद जीशान के पैर में गोली लगी और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसके साथ मौजूद 2 अन्य अपराधी भागने में सफल रहे। पुलिस ने घटनास्थल से एक देशी पिस्तौल और एक खोखा भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार जीशान हजारीबाग का रहने वाला है और 2 दिन पहले कोयला ढोने वाली हाईवा गाड़ियों पर हुई फायरिंग की घटना में भी इसी गैंग का हाथ था। इस वारदात की जिम्मेदारी प्रिंस खान ने खुद ली थी। घटना की सूचना मिलते ही एसपी अमन कुमार मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि फरार अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है और इलाके में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। झारखंड में रिटायर्ड 8 से 10,000 शिक्षकों को मिलेगा ग्रेड 1 का एरियर, शिक्षा विभाग का निर्देश। झारखंड के सेवानिवृत्त शिक्षकों और जिन शिक्षकों का निधन हो चुका है, उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने निर्देश जारी किया है कि ऐसे शिक्षकों के भी उनकी नियुक्ति की तारीख से ग्रेड 1 में प्रोन्नति का वित्तीय लाभ दिया जाएगा। इससे राज्य के करीब 8 से 10,000 शिक्षक या उनके परिवार लाभान्वित होंगे। एक शिक्षक को 5 लाख से 15 लाख रुपए तक का लाभ मिल सकता है। ये वे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 1982 से 2012 के बीच अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुई थी और बाद में उन्होंने सेवा के दौरान प्रशिक्षण पूरा किया। साल 2019 में सरकार ने इन्हें नियुक्ति तिथि से ग्रेड 1 का लाभ देने का फैसला किया था, लेकिन उस समय सेवानिवृत्त और दिवंगत शिक्षकों को इससे बाहर रखा गया था। बाद में इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई। अब विभाग ने नया आदेश जारी कर ऐसे शिक्षकों और उनके आश्रितों को भी प्रोन्नति के साथ वित्तीय लाभ देने का निर्णय लिया है। जेएसएससी ने रद्द किए 59,457 आवेदन, कक्षपाल भर्ती में बड़ी लापरवाही आई सामने। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने कक्षपाल के 1,733 पदों पर भर्ती के लिए 59,457 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए हैं। आयोग के अनुसार इन अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया के नियम पूरे नहीं किए। सबसे ज्यादा 41,526 उम्मीदवारों ने केवल रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन आवेदन जमा नहीं किया। वहीं 14,403 अभ्यर्थियों ने आवेदन तो भरा, लेकिन परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया। इसके अलावा 2,378 अभ्यर्थियों ने आवेदन और शुल्क जमा करने के बाद भी अपनी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किए। वहीं 1,150 अभ्यर्थियों ने एक से अधिक बार आवेदन किया, इसलिए उनके आवेदन भी रद्द कर दिए गए। बता दें कि कक्षपाल भर्ती के लिए आवेदन 9 जनवरी से 10 फरवरी 2026 तक लिए गए थे। आवेदन की जांच के दौरान इन गड़बड़ियों के सामने आने के बाद आयोग ने कार्रवाई की। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश तो कहीं उमस। 2 अगस्त को 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है, जिसका असर राज्य के कई जिलों में देखने को मिल रहा है।
आज भी कई जिलों में सुबह से बादल छाए रहे और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जन हुई। वहीं दोपहर बाद कई इलाकों में मौसम साफ होने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य में ऐसा ही मिला जुला मौसम बना रह सकता है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। हालांकि अब तक झारखंड में सामान्य से करीब 25% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 2 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं 2 अगस्त को देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव में सबसे अधिक 72 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। पलामू के कोयल रिवर फ्रंट पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 घायल, आपसी रंजिश में गोलीबारी, युवकों के कमर, बांह और पेट में लगी गोली। पलामू के मेदिनी नगर में बुधवार रात कोयल रिवर फ्रंट के पास कुछ बदमाशों ने युवक पर अचानक फायरिंग कर दी। उस समय अग्रसेन भवन के पास कई युवक बैठे हुए थे, तभी 5 बदमाश वहां पहुंचे और बिना किसी बात के गोलियां चलाने लगे। गोलीबारी से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस घटना में 3 युवक घायल हो गए। दिनेश कुमार के पेट में और निखिल कुमार के कमर व बाह में गोली लगी है। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एसडीपीओ चिरंजीव मंडल भी अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आपसी विवाद का मामला मान रही है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और फरार बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झारखंड सरकार की पहल, युवाओं को दे रही जेपीएससी जेएसएससी की मुफ्त तैयारी का मौका, 12 अगस्त तक करें आवेदन। झारखंड में प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना के तहत जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 12 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। 23 अगस्त को प्रवेश परीक्षा होगी, 4 सितंबर को रिजल्ट जारी होगा, 15 सितंबर को नामांकन होगा और 21 सितंबर से रांची के हज हाउस में कक्षाएं शुरू होंगी। इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बेहतर तैयारी का मौका देना है। योजना का लाभ केवल झारखंड के स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को मिलेगा। अभ्यर्थी का स्नातक पास होना, उम्र 20 से 35 वर्ष के बीच होना और परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए तक होना जरूरी है। आवेदन के साथ स्थानीयता, आय और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े जरूरी प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। सरकारी या निजी नौकरी करने वाले अभ्यर्थी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। प्रवेश पूरी तरह प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से, पुलिस मुख्यालय अलर्ट, राज्य भर में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश, आईजी डीआईजी स्तर के अधिकारी संभालेंगे कमान। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 से 12 अगस्त तक चलेगा। इसे देखते हुए राज्य पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम शुरू कर दिए हैं। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। संवेदनशील इलाकों, सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, प्रमुख चौक चौराहों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर गश्त बढ़ाने के साथ संदिग्ध लोगों और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वाहन जांच, विशेष अभियान और रात्रि गश्ती पर भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। विधानसभा परिसर की सुरक्षा के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। पुलिस मुख्यालय ने 6 से 12 अगस्त, 9 अगस्त को छोड़कर हर दिन आईजी और डीआईजी स्तर के 2-2 अधिकारियों की तैनाती की है, जो सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे। सभी अधिकारियों को किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने और महत्वपूर्ण जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी जिलों की पुलिस को पर्याप्त बल तैयार रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क रहने को कहा गया है, ताकि विधानसभा का मानसून सत्र शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। जेपीएससी पीटी के सभी 2204 सफल अभ्यर्थियों से सीआईडी की अपील, व्हाट्सएप या ईमेल पर भेजे ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी ने पीटी परीक्षा में सफल सभी 2204 अभ्यर्थियों से उनकी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मांगी है। सीआईडी ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे पेपर 1 और पेपर 2 की ओएमआर शीट का पीडीएफ या साफ फोटो व्हाट्सएप नंबर 9934309058 या ईमेल के जरिए एसआईटी को भेजें।
जांच का उद्देश्य ये पता लगाना है कि ओएमआर शीट में किसी तरह की गड़बड़ी या छेड़छाड़ हुई है या नहीं। जिन अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में कोई विसंगति मिलेगी उनसे आगे पूछताछ की जाएगी। वहीं इस मामले की जांच में सीआईडी ने तेजी ला दी है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से लगातार दूसरे दिन भी कई घंटों तक पूछताछ की गई। अधिकारियों ने उनसे परीक्षा, चयन प्रक्रिया और भर्ती से जुड़े कई सवाल पूछे। सीआईडी ने उन्हें 31 जुलाई को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है ताकि मामले की जांच आगे बढ़ाई जा सके। बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी जेएसएससी मामले में सीबीआई जांच की मांग की। आंदोलन को बीजेपी का समर्थन। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज गुरुवार को हजारीबाग में राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि रांची में भर्ती परीक्षाओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों को भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन है। मरांडी ने आरोप लगाया कि अभय तिवारी की गिरफ्तारी के बाद सामने आई जानकारी से कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि कुछ अभ्यर्थियों को पहले से प्रश्न पत्र याद कराए गए और भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई। उन्होंने कहा कि केवल सीआईडी जांच काफी नहीं है, बल्कि पूरे मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने तक भाजपा छात्रों की आवाज उठाती रहेगी। 8 साल पहले तय मानदेय पर होगा भुगतान। मेयर को 10,000, डिप्टी मेयर को 9,000 व पार्षदों को 7,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। रांची नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों को फिलहाल 8 साल पहले तय किए गए मानदेय के अनुसार ही भुगतान मिलेगा। नगर विकास विभाग ने मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। इसके तहत मेयर को हर महीने 10,000 रुपए, डिप्टी मेयर को 9,000 और पार्षदों को 7,000 मानदेय मिलेगा। झारखंड में ये राशि बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के मुकाबले काफी कम है, जिससे जनप्रतिनिधियों में नाराजगी है। नगर निगम के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को चुनाव के 4 महीने बाद भी मानदेय नहीं मिला है। अब अगले सप्ताह उन्हें 4 महीने का मानदेय एक साथ दिया जाएगा। अभी तक मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद अपने खर्च पर वार्डों का दौरा कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और विकास कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि समय पर मानदेय मिलने से वे अपनी जिम्मेदारियां और बेहतर तरीके से निभा सकेंगे। बाबा नगरी में आसमान में दिखेगा महादेव का दिव्य रूप। ड्रोन शो और लेजर लाइट शो से सजेगी देवघर की शाम। राजकीय श्रावणी मेला 2026 में इस बार श्रद्धालुओं को भक्ति के साथ आधुनिक तकनीक का भी शानदार अनुभव मिलेगा। आज गुरुवार शाम 7 बजे से देवघर के शिवलोक परिसर में भव्य ड्रोन शो का आयोजन होगा। इस शो में सैकड़ों ड्रोन आसमान में भगवान शिव, बाबा बैद्यनाथ धाम और श्रावणी मेले से जुड़ी सुंदर आकृतियां बनाएंगी। ये नजारा मंदिर परिसर से करीब 5 किलोमीटर तक देखा जा सकेगा। मेले को और आकर्षक बनाने के लिए पर्यटन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से लेजर लाइट शो और लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के जरिए बाबा बैद्यनाथ धाम के इतिहास और धार्मिक महत्व को खास अंदाज में दिखाया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इस आयोजनों से श्रावणी मेले की भव्यता और बढ़ेगी और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को एक यादगार अनुभव मिलेगा। झारखंड में उत्पाद विभाग में बड़ा फेरबदल। धनबाद, बोकारो समेत 58 दरोगा और लिपिकों का तबादला। झारखंड उत्पाद विभाग मुख्यालय ने बोकारो समेत कई जिलों में तैनात दरोगा और कर्मचारियों का तबादला कर दिया है। कुल 58 लोगों की तबादला सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 34 सब इंस्पेक्टर, 21 लिपिक और 3 सहायक अवर निरीक्षक शामिल हैं। बोकारो उत्पाद विभाग में तैनात महेश कुमार दास को गिरिडीह भेजा गया है, जबकि सन्नी विवेक तिर्की को लोहरदगा में योगदान देने का आदेश मिला है। वहीं बोकारो के 2 लिपिकों को जमशेदपुर और रामगढ़ भेजा गया है। इसके अलावा धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा समेत अन्य जिलों के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी तबादला किया गया है। धनबाद के दरोगा कुलदीप कुमार को हजारीबाग और जय हेम्ब्रम को बोकारो भेज दिया गया है। वहीं बोकारो के नए सहायक आयुक्त उत्पाद के रूप में अरविंद कुजूर की नियुक्ति की गई है। इससे पहले वो रामगढ़ में तैनात थे और ये उनकी बोकारो में दूसरी पोस्टिंग है। चुटुपालू घाटी में हादसा टला। ट्रक कार पर पलटा, घंटों लगा जाम। रामगढ़ के रांची हजारीबाग NH33 पर चुटुपालू घाटी में आज गुरुवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। काजू के छिलके से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और नीचे चल रही एक कार पर गिर पड़ा। हादसे के समय कार में सवार 2 लोग अंदर ही फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। रात की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। हादसे के बाद चुटुपालू घाटी में कई घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई।
मुख्यालय डीएसपी अकरम रजा ने बताया कि ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने से यह हादसा हुआ। घायलों का इलाज चल रहा है। राहत और बचाव कार्य पूरा होने के बाद प्रशासन ने धीरे धीरे यातायात सामान्य कराया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीआईएसएफ जवानों अधिकारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू। 10 से 12 घंटों की ड्यूटी के दौरान भी रहेगा आरामदायक। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने अपने अधिकारियों और जवानों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया है। नए नियम के अनुसार अब जवान और अधिकारी ड्यूटी के दौरान अपनी यूनिफॉर्म की शर्ट पैंट के बाहर रखकर भी पहन सकेंगे। इसके साथ ही पैंट पर बेल्ट पहनना अब जरूरी नहीं होगा। वहीं ड्यूटी के समय अपनी सुविधा के अनुसार ब्रिट कैप या मंकी कैप में भी कोई भी टोपी पहन सकेंगे। ये नया नियम 27 जुलाई 2026 से बीएसएल, बोकारो समेत सीआईएसएफ की सभी इकाइयों में लागू कर दिया गया है। ये नियम महिला और पुरुष दोनों कर्मियों पर लागू होगा। पहले शर्ट को पैंट के बाहर पहनने पर विभागीय कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब इसकी अनुमति दे दी गई है। माना जा रहा है कि इस बदलाव से खासकर महिला कर्मियों को काफी सुविधा मिलेगी। हालांकि बाकी यूनिफॉर्म से जुड़े नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। जैक 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड कल होंगे जारी। टाइम टेबल यहां से कर लें चेक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षाएं 7 से 12 अगस्त और 12वीं की परीक्षाएं 7 से 14 अगस्त 2026 तक होंगी। वहीं दोनों कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 से 6 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। जैक बोर्ड ने बताया कि कंपार्टमेंट परीक्षा के एडमिट कार्ड 31 जुलाई 2026 से स्कूलों के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। स्कूल के प्रधानाचार्य अपनी लॉगिन आईडी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उस पर मुहर और हस्ताक्षर करने के बाद छात्रों को देंगे। छात्र एडमिट कार्ड सीधे वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। उन्हें ये अपने स्कूल से ही प्राप्त करना होगा। परीक्षार्थियों को समय पर एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है। रामगढ़ का 14 वर्षीय आयुष बना चित्रकला की नई पहचान। बिना प्रशिक्षण अपनी कला से बटोर रहा वाहवाही। रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र के सांडी निवासी 14 वर्षीय आयुष कुमार अपनी शानदार चित्रकला के दम पर लगातार नई पहचान बना रहे हैं। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी रचनात्मक प्रतिभा से न केवल रामगढ़ बल्कि पूरे झारखंड में अपनी अलग छाप छोड़ी है। खास बात यह है कि आयुष ने चित्रकला का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है। उनके पिता दिलीप प्रजापति बताते हैं कि बचपन से ही आयुष को चित्र बनाने का शौक था और करीब 6 वर्ष की उम्र से ही वो अपनी मेहनत और निरंतर अभ्यास के बल पर बेहतरीन पेंटिंग तैयार कर रहे हैं। परिवार का मानना है कि ये उनकी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा है जिसे वो लगातार निखार रहे हैं। वर्तमान में बोंगाबार हाई स्कूल में कक्षा 10वीं के छात्र आयुष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज, रामगढ़ के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुड़ायत, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, रामगढ़ के पूर्व पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, कुजू ओपी प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह समेत कई जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और महापुरुषों के आकर्षक चित्र बना चुके हैं। उनकी जीवन कलाकृतियों की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आयुष जैसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सरकार और समाज से उचित मंच, प्रोत्साहन और सम्मान मिले तो वे न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। श्रावण मास पर सीएम हेमंत ने सभी श्रद्धालुओं का किया स्वागत। कहा, सुव्यवस्थित आयोजन के लिए सरकार प्रतिबद्ध। आज 30 जुलाई से पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो गई है जो 28 अगस्त तक चलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों के साथ साथ देश विदेश से बाबा बैद्यनाथ धाम और बाबा बासुकीनाथ आने वाले सभी कांवरियों और श्रद्धालुओं का स्वागत किया। उन्होंने सभी के सुख, शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ से सभी की मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रावणी मेले के सफल, सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजन के लिए राज्य सरकार पूरी तैयारी के साथ काम कर रही है। उन्होंने श्रद्धालुओं से प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित और सुगम रहे। अपने संदेश के अंत में उन्होंने बोल बम, ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का जय घोष भी किया। कोल पेंशन 10,000 रुपए करने की मांग ने पकड़ी रफ्तार। फोरम ने कोयला मंत्री को सौंपा ज्ञापन, 5 मांगों पर जोर। कोयला क्षेत्र के लाखों पेंशन भोगियों की न्यूनतम मासिक पेंशन 10,000 रुपए करने की मांग अब जोर पकड़ रही है। इस मांग को लेकर कोल एम्प्लॉयज फोरम के अध्यक्ष विमान मित्र और महासचिव अमित विक्रम दास तजदार ने
नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर पेंशन बढ़ाने और पेंशन भोगियों की लंबे समय से लंबित समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की। फोरम का कहना है कि बढ़ती महंगाई में मौजूदा पेंशन से लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। बैठक में फोरम ने यह मुद्दा उठाया कि 3,000 से ज्यादा विधवा पेंशनरों को अब तक अतिरिक्त 1,000 रुपए प्रतिमाह की राशि नहीं मिली है। इस पर कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए करने और पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने इन सभी मांगों पर विचार कर जल्द जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया। कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी के बयान पर पार्टी में घमासान, इरफान अंसारी ने की कार्रवाई की मांग। झारखंड कांग्रेस में नेता के.एन. त्रिपाठी के बयान को लेकर विवाद बढ़ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गृह विभाग छोड़ने की मांग करने वाले उनके बयान पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि के.एन. त्रिपाठी को मुख्यमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करने से पहले अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उनका कहना है कि ऐसे बयान महागठबंधन को कमजोर करते हैं और इससे विपक्ष को फायदा मिलता है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है, इसलिए अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से मांग की कि पार्टी और महागठबंधन के खिलाफ बयान देने वाले नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि के.एन. त्रिपाठी ने हाल ही में मुख्यमंत्री से गृह विभाग छोड़ने की मांग की थी, जिसके बाद कांग्रेस के भीतर यह विवाद शुरू हो गया। आज से सावन शुरू, भोलेनाथ की भक्ति में डूबी राजधानी रांची। पहाड़ी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। रांची में सावन महीने और श्रावणी मेले की शुरुआत के साथ ही शहर पूरी तरह शिवमय हो गया। पहाड़ी मंदिर, सुरेश्वर महादेव मंदिर समेत सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। भक्त गंगा जल, बेल पत्र और पूजा सामग्री के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे। पहाड़ी मंदिर में इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग प्रवेश और निकास मार्ग, नई सीढ़ियां और बेहतर रास्ते बनाए गए हैं। पहली सोमवारी से अर्घा सिस्टम के जरिए जलाभिषेक कराया जाएगा। मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं को दूध, जल और बेलपत्र भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर और आसपास 60 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, दंडाधिकारी और स्वयं सेवक भी तैनात हैं। सुबह सरकारी पूजा के बाद मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। प्रशासन को उम्मीद है कि 3 अगस्त की पहली सोमवारी पर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इसे देखते हुए सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण की विशेष तैयारी की गई है। श्रद्धालुओं ने भी इस बार व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि दर्शन और जलाभिषेक पहले की तुलना में अधिक आसान और व्यवस्थित हुआ है। भांजी के अपहरण के विरोध पर मामा की हत्या, रात में आरोपियों ने गोली और चाकू से किया था हमला। 2 जख्मी, आक्रोशितों का सड़क जाम। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के काराकाट बंदुआ गांव में 15 साल की एक लड़की के कथित अपहरण की कोशिश के दौरान चाकूबाजी और फायरिंग की घटना हो गई। इस हमले में लड़की के मामा मकबूल मियां की मौत हो गई, जबकि उनकी नानी शाहीना बीबी और पिता सुलेमान मियां घायल हो गए। सुलेमान मियां को गोली लगी है और दोनों का इलाज एमएमसीएच में चल रहा है। मकबूल मियां को पहले मेदिनीनगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, फिर रांची रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि आरोपी पिछले कई महीनों से उन्हें धमकी दे रहे थे। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मकबूल मियां के शव के साथ मेदिनीनगर चैनपुर सड़क पर कोयल नदी पुल को जाम कर दिया। लोगों ने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। सूचना मिलने पर पुलिस के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद जाम हटा दिया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जाम की वजह से सड़क पर लंबी कतार लग गई, जिससे यात्रियों, मरीजों और स्कूली बच्चों को काफी परेशानी हुई। जमशेदपुर में प्रेम प्रसंग में युवक की बेरहमी से पिटाई, दोनों पक्षों ने लगाए एक दूसरे पर गंभीर आरोप। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में प्रेम संबंध को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 3 के एक घर में एक युवक घायल हालत में मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे इलाज के लिए परसूडी सदर अस्पताल भेजा। घायल युवक आशीष कुमार ने बताया कि वो बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है। उसका कहना है कि बागबेड़ा की एक युवती से उसका करीब 1.5 साल से प्रेम प्रसंग था। युवती के बुलाने पर वो जमशेदपुर आया था, लेकिन यहाँ उसके परिजनों ने उसे घर में बंद कर मारपीट की और उसका मोबाइल भी छीन लिया। दूसरी ओर युवती के पिता ने युवक पर बेटी के कमरे में जबरन घुसने और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद जो सच सामने आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह में आदिवासी देवा सोरेन जर्जर मिट्टी के घर में रहने को मजबूर, आवास योजना से वंचित।
गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड के मंझिलाडीह गांव में रहने वाले आदिवासी देवा सोरेन आज भी बेहद गरीबी में जीवन जी रहे हैं। उनका मिट्टी का घर पूरी तरह टूटने की हालत में है और लगातार बारिश के कारण कभी भी गिर सकता है। उनके पास ना गैस चूल्हा है, न बिस्तर और ना ही रहने की दूसरी जगह। पत्नी की मौत के बाद वो अकेले रह रहे हैं और किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। बारिश के दिनों में भी उन्हें मिट्टी के फर्श पर ही सोना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि देवा सोरेन को आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी दूसरी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला। पंचायत समिति सदस्य मनोज सोरेन ने बताया कि उनका नाम लाभुकों की सूची में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों और आदिवासियों के लिए कई योजनाएं चलाती है, लेकिन उनका लाभ कई जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। देवा सोरेन की हालत सरकारी योजनाओं और विकास के दावों पर सवाल खड़े करती है। मुंबई की 2 करोड़ 65 लाख की चोरी का गिरिडीह कनेक्शन, सोने के गहने और थार बरामद। मुंबई में करीब 2 करोड़ 65 लाख रुपए की चोरी के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने झारखंड के गिरिडीह में बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस ने गावा थाना पुलिस के साथ मिलकर पंडरिया और सांख गांव में छापेमारी की। इस दौरान लाखों रुपए के सोने के गहने, चोरी का अन्य सामान और चोरी के पैसों से खरीदी गई महिंद्रा थार SUV बरामद की गई। इस मामले में अमित यादव और सतीश कुमार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों मुंबई में एक घर में काम करते थे और उन पर घर से गहने, नकदी और कीमती सामान चोरी करने का आरोप है। आरोपियों से पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस उन्हें लेकर गिरिडीह पहुंची और उनके घरों की तलाशी ली। छापेमारी में करीब 4 लाख रुपए के सोने के गहने और अन्य सामान मिला। पुलिस ने चोरी के पैसों से खरीदी गई महिंद्रा थार भी जब्त कर ली। गावा थाना पुलिस ने इस कार्रवाई में पूरा सहयोग किया। अब मुंबई पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और ये पता लगा रही है कि चोरों के पैसों से कहीं और संपत्ति या सामान तो नहीं खरीदा गया। मिसिर बेसरा सहित 5 नक्सली भेजे गए जेल, धनबाद सदर अस्पताल में हुआ मेडिकल। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। माकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य और 2 करोड़ 20 लाख के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा समेत 5 नक्सलियों को रांची से धनबाद लाया गया। इन सभी को मंगलवार को धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के जंगल से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार नक्सलियों में 15 लाख रुपए का इनामी मेहनत गौरव और उसके 2 अन्य साथी भी शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद सभी से रांची में पूछताछ की गई। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच सभी को धनबाद लाया गया। पुलिस ने पहले सभी का सदर अस्पताल में मेडिकल कराया, फिर अदालत में पेश करने के बाद उन्हें धनबाद मंडल कारा भेज दिया गया। डीजीपी तदाशा मिश्रा और धनबाद के SSP प्रभात कुमार ने बताया कि पुलिस काफी समय से इन नक्सलियों पर नजर रखे हुए थी। पक्की सूचना मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई और पूरे ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।